भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभो। जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, बाके बिहारी लाल की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से देश विदेश से फेसबुक यूट्यूब आदि के माध्यम से बड़ी भारी मात्रा में इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण, श्रीमद् भागवत कथा के इस तृतीय दिवस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। परम सौभाग्य है, परम पावन इस पवित्र महीने में हम जहाँ पर स्वयं भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान प्रदान किया, ऐसे पवित्र काल में, समय में हम सब गीता का सहारा लेकर श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। आप सब जानते हैं, एक शब्द जिसका हम रोज इस्तेमाल करते हैं और सब लोग उसे प्राप्त करना चाहते हैं, और वह शब्द है विद्या। आज हम यहाँ से शुरू करेंगे। विद्या। सब लोग चाहते हैं कि हमें विद्या प्राप्त हो। सब लोग चाहते हैं कि हम विद्यावान बने। विद्यावान को संधि ज्वाइन करेंगे तो होगा विद्वान। विद्यावान को ही विद्वान कहते हैं। और दूसरा होता है वित्तवान। वित्त माने धनवान, लेकिन वित्तवान से विद्यावान उत्तम माना जाता है। बलदेव भाई, वित्तवान से विद्वान उत्तम माना जाता है। क्यों? चाणक्य पंडित ने नीति शास्त्र में लिखा है कि जो रूपवान होता है वो अपने क्षेत्र में जो लोग उनको जानते हैं तो उनकी प्रशंसा करते हैं। जो धनवान होता है उनको अपनी ऑफिस में, अपनी दुकान में और जो भी थोड़े बहुत जुड़े हुए लोग हैं, लोग उनकी प्रशंसा करेंगे। लेकिन कितना भी धनवान व्यक्ति किसी और देश में जाएगा तो अन्यों को तो पता नहीं है ना कि इनके बैंक में कितने हैं, सो वे लोग उनका आदर नहीं करेंगे। चाणक्य जी कहते हैं कि इस दुनिया में ज्ञानी या विद्वान सर्वत्र पूजयेत। ज्ञान ही एक ऐसा ऐश्वर्य है, ज्ञान ही एक ऐसी वस्तु है जो सर्वत्र पूजयेत, जो पूरे भूमंडल में, दुनिया में कहीं भी चले जाओ, विद्वान विद्यावान व्यक्ति
सभी जगह पर यश प्राप्त करेगा, कीर्ति प्राप्त करेगा। और इसीलिए हम सब स्वयं और अपने बच्चों को विद्यावान बनाना चाहते हैं। हम सब विद्यावान बनना चाहते हैं, हमारे बच्चों को भी विद्यावान बनाना चाहते हैं। सो विद्या बहुत बड़ी चीज है, बहुत उत्तम चीज है। लेकिन प्रश्न ये है कि विद्या किसे कहते हैं, ये मूल बात है। विद्या को तो सब लोग चाहते हैं। अब आप देखिए, आप किसी को कह दो कि भाई तू काला है, तो वो स्वीकार कर लेगा, भाई मैं काला हूँ। किसी को कह दो कि आप तू दरिद्र है, तो वो स्वीकार कर लेंगे, मैं दरिद्र हूँ। किसी को कह दो तू नाटा है, स्वीकार कर लेगा कि भाई मेरी हाइट कम है। बंदा सभी वस्तु को स्वीकार कर लेगा। लेकिन आप किसी को कहो कि तू मूर्ख है, जो मूर्ख होगा, जो पागल होगा ना, भारत में चौराहे पर पागल जो घूमते ना, वो भी स्वीकार नहीं करेगा कि मैं पागल हूं, मैं मूर्ख हूं। सो कहने का अर्थ यह है, दुनिया में सब लोग विद्या चाहते हैं, विद्वान बनना चाहते हैं, और बहुत अच्छी विद्या होनी चाहिए। लेकिन परेशानी इस बात की है कि विद्या किसे कहते हैं, विद्या की डेफिनेशन। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन विद्या किसी और चीज को हम विद्या मान बैठे हैं और उसी को ग्रहण कर रहे हैं। तब तो विद्या प्राप्त करने वाले अविद्या प्राप्त कर लेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं हम हमारे बच्चों को विद्वान बनाना चाहते हैं, विद्या प्राप्त कराना चाहते हैं, लेकिन बेचारे बच्चे 10-15 वर्ष तक पढ़ते रहते हैं, और फिर आज जब लाल गोविंद दास बताने जा रहा है तब पता चलता है कि 15 साल से जो मेहनत कर रहे थे वो तो विद्या थी ही नहीं, वो तो अविद्या थी। सो भक्तों, हो सके उतना जल्दी हमें समझ लेना चाहिए विद्या किसे कहते हैं, विद्या की डेफिनेशन क्या है। मैं आपके सामने श्लोक के साथ निवेदन करूं और सब लोग इसे पकड़िएगा, मतलब इसे समझने का प्रयास कीजिएगा कि असली विद्या क्या है, वास्तविक विद्या क्या है। वैराग्य सांख्य योगो च तपो भक्तिश्च केशवे पंच पर्वेति विधेयम् यया विद्वान् हरिं विशेत्, यया विद्वान् हरिं विशेत्। सो वेद के, शास्त्र के इस श्लोक में विद्या की डेफिनेशन दी गई है। विद्या किसे कहते हैं? तो इस श्लोक में कहा गया कि जिसमें 5 वस्तु हो उसे विद्या कहते हैं। 5 वस्तु। मैं तो कहता हूँ प्रत्येक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में ये श्लोक टांग देना चाहिए। वैसे मानते हैं कि हम विद्या ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन विद्या की डेफिनेशन यहाँ पर कही गई। विद्या के 5 पर्व है। यहाँ पर शब्द आया पंच पर्वेति विधेयम। ये ध जो ना वो ध्य है। पंच पर्वेति विध्येयम। विद्या के 5 पर्व है, 5 पहलू है, 5 वस्तु यदि किसी में है, किसी नॉलेज में, किसी ज्ञान में, तब उसे विद्या कहते हैं। अन्यथा वो विद्या नहीं, वह जस्ट एक इंफॉर्मेशन है। सो विद्या में 5 वस्तु होनी चाहिए। वो 5, उस 5 में सबसे पहले हैं वैराग्यम। विद्या के 5 पर्व, उस विद्या में सबसे पहली वस्तु है वैराग्य। जिस ज्ञान में, जिस नॉलेज में, जिस इंफॉर्मेशन में वैराग्य हो, या जिसे ग्रहण करने के बाद, जिसे प्राप्त करने के बाद वैराग्य की प्राप्ति हो, उसे विद्या कहते हैं। देखिए, वैराग्य का अर्थ ये मत समझिएगा कि बस घर बार छोड़कर निकल जाना, बस वन में चला जाना,
जटाजुड़ बनाकर बस सब कुछ त्याग देना, वैराग्य को समझिए। भगवान रामचंद्र वैराग्य की मूर्ति है। तो क्या भगवान रामचंद्र ने सब कुछ त्याग दिया? भगवान राम ने अपने परिवार से प्रेम किया, अपने परिवार के प्रति जितने कर्तव्य रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती थी उन सब को निभाया। जनक जी, श्रीमद् भगवत गीता में वैराग्य शिरोमणि जनक महाराज को कहा गया। जनक महाराज वैराग्य के शिरोमणि, यहां तक जनक जी को विदेह कहते हैं। तो क्या जनक जी ने अपना घर बार सब कुछ त्याग दिया? वैराग्य के अर्थ को समझिए। देखिए, विद्या में 5 वस्तु। सबसे पहला वैराग्य। वैराग्य का वास्तविक अर्थ यह है कि जड़ जगत संसार की असत वस्तु के प्रति अटैच नहीं रहना। एग्जैक्ट डेफिनेशन शास्त्र में लिखी है, विषय भोग की तृष्णा न होना, यह है वैराग्य। एग्जैक्ट डेफिनेशन, विषय भोगों की तृष्णा न होना उसे वैराग्य कहते हैं। अर्थात संसार में रहे, समाज में रहे, अपने व्यवहार व्यवसाय को निभाए, सब कुछ करे, लेकिन विषय भोगों की तृष्णा से मुक्त होना, इसे वैराग्य कहते हैं। क्या हम और आप या हमारे बच्चे जहां विद्या ग्रहण कर रहे हैं, क्या उसे यह सिखाया जाता है? सोचना चाहिए। सो विद्या का प्रथम पहलू, हाँ, ये 5 वस्तु में एक वस्तु भी कम हो तो वो विद्या नहीं है, ये याद रखिएगा। 5 वस्तु जिसमें इंक्लूड हैं उसी को विद्या कहते हैं। सो वैराग्यम, संसार में समाज में रहे लेकिन उसके प्रति आसक्त न रहे। अब देखिए, हमारे बच्चे बचपन से ही यह सीखें वैराग्य को, तो बड़े होने के बाद यदि बिजनेस में लॉस आ जाए, यदि मार्क्स कम आने पर सुसाइड करते हैं, बिजनेस में लॉस आने पर हार्ट अटैक आ जाते हैं, और जीवन में अनेकों प्रकार की तकलीफ प्रॉब्लमें जो झेलनी पड़ती हैं, बचपन से ही यह विद्या, वैराग्य विद्या, निज भक्ति योगम, ये विद्या यदि हमने सीखी है तो जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और भगवान राम इसके आदर्श है। अयोध्या के सम्राट होने वाले थे, लेकिन 2-3 घंटे पहले ही उनको पता चला कि तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी, वन में जाना है। तुरंत तपस्वी का वेश धारण करके भगवान निकल पड़े। कोई क्रोध नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई कलह नहीं। क्यों? क्योंकि बचपन से भगवान रामचंद्र को विद्या प्राप्त हुई थी और उस विद्या में वैराग्य सीखा था। सो वैराग्य। मुझे गुरुदेव के वचन याद आते हैं। गुरुदेव अक्सर कहा करते थे कि आजकल के माता पिता अपने बच्चों को सिखाते हैं कि डाइनिंग टेबल पर कैसे बैठना चाहिए, वो फोक कैसे हाथ में पकड़े, चम्मच कैसे पकड़े, कैसे नूडल्स खाए। गुरुदेव कहते हैं ये सिखाने की जरूरत नहीं है। यह जीव अनंत अनंत जन्मों से भोग भोगता आया है। यदि इस जीव को सिखाने की आवश्यकता है तो वो है वैराग्य। जीवन में वैराग्य होगा, कैसी भी परिस्थिति आ जाए व्यक्ति कभी चिंतित नहीं होगा, प्रॉब्लम में नहीं होगा। मुझे एक तत्कालीन एक बात याद आ रही है वैराग्य से, पकड़ के रखिएगा वैराग्य को। एक बार एक हमारे वहाँ राजधानी एक्सप्रेस चलती है, तो एक बार दिल्ली से राजधानी, अब हमारे भारत वालों के लिए तो राजधानी एक्सप्रेस में सफ़र करना मतलब बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो दिल्ली से कुछ बिजनेसमैन उस राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़े। उसकी टिकट 2 गुना 3 गुना होती है, ज़्यादा होती है। वो ट्रेन अगस्त क्रांति थी, वो मथुरा स्टेशन रुकी तो वहाँ से एक जटाजूट बड़े बड़े बाल और सन्यासी एक साधु बाबा भी उस राजधानी एक्सप्रेस में चढ़े। और ये 5 बिजनेसमैन थे और 6 की सीट होती है, तो उसके बाजू में जाकर बैठ गए। ये 5 बिजनेसमैन अपने मन में सोचने लगे कि ये साधु, ये काहे का साधु। चलो हम तो संसारी हैं, हम तो गृहस्थ संसारी बिजनेसमैन इस राजधानी में सफर करते हैं, लेकिन साधु होकर इतनी बड़ी ट्रेन में सफर करना
ये घुसबुस कर रहे थे आपस में। साधु समझ गया, साधु ने कहा कि भाई चर्चा क्या है, प्रॉब्लम क्या है बताइए, खुलकर बताइए, चिंता मत करें। तब इन्होंने कहा, जो बिजनेसमैन थे, भाई हम तो संसारी गृहस्थ बिजनेस के सिलसिले में इस ट्रेन में सफ़र करते हैं, लेकिन आप साधु होकर राजधानी एक्सप्रेस में सफ़र करते हैं। आपके लिए तो यहाँ से पश्चिम एक्सप्रेस चलती है, गोल्डन टेम्पल चलती है, अरे आपके लिए तो फिरोजपुर जनता 200 रुपये की टिकट आपके लिए, और आप राजधानी में। उन बिजनेसमैन ने कहा कि भाई तो फिर हमारे और आप में फर्क क्या है, अंतर क्या है? आप भी भोगों में व्यस्त हो, हम भी भोगों में व्यस्त हैं, तो फिर हम में आप में अंतर क्या है? तब उस साधु ने कहा कि अंतर जानना चाहते? तब तक लगभग कोटा आ चुका था, राजस्थान आ चुका था। साधु ने कहा अंतर जाने, लगभग रात के 11 बजे थे। बोले हाँ अंतर जानना है। रात के 11 बजे उस साधु ने ट्रेन की वो जंजीर खींची, 2-3 मिनट में ट्रेन खड़ी रह गई, और साधु अपना वो जो छोटा सा पोटला होता है ना, वो कंधे पे डालकर ट्रेन से उतर गया। बिल्कुल रेगिस्तान, अंधेरा, और उस रास्ते में उतर गया, और उतरते हुए कहा कि आप लोग ये कर सकते हो? वो जो 5 बड़े बड़े बिजनेसमैन थे उनको कहा कि आप ये कर सकते हो? बस ये फर्क है आप में और मुझ में। भोग आप भी भोगत रहे हैं, ये राजधानी एक्सप्रेस का भोग मैं भी भोगत रहा हूं, लेकिन आप इसे छोड़ नहीं सकते और मैं कभी भी छोड़ सकता हूं। इसका अर्थ आप लोग भोगों में रहकर भोगों में आसक्त हो, और मैं इस भोगों में रहकर इस भोग से अनासक्त हूं। तो राजधानी में सफर कर, इसका अर्थ यह है कि संसार में रहे, दुनिया में रहे, लेकिन दुनिया में रहकर भी उनसे अनअटैच रहे। और बचपन से ही ये आदत अपने बच्चों में डालनी, हमारे अंदर भी आदत डालनी चाहिए। और ये कैसे सीखा जाए? बहुत कम में अपना गुजारा करे। ध्यान रहे, वैराग्य के ऊपर कह रहा हूं, हम स्वयं बहुत कम वस्तु में अपना गुजारा करें। ज़्यादा हायर फैसिलिटी, ज़्यादा फैसिलिटी का उपभोग एक तो कर्म बंधन का निर्माण करती हैं और संसार में आसक्ति पैदा करती हैं। भले हमारे पास करोड़ों रुपये, आज हम हमारे गुजराती समाज में हम देखते हैं पैसों की कोई कमी नहीं, करोड़ों रुपये हैं, लेकिन उनका जीवन साधुओं की तरह होता है। इसका अर्थ ये नहीं कि वे लोभी हैं, लेकिन अपने आप को समाज में, संसार में और धन के बीच में रहकर भी अपने आप को इस विद्या में मेंटेन किया है, ताकि जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए। देखिए, वही बच्चे आगे चलकर, मैं देखो इसमें सबकी बात नहीं हो सकती, लेकिन प्रायः मेजॉरिटी की बात हो रही है कि वही बच्चे आगे चलकर प्रोग्रेस किए हैं जो बचपन में वैरागी है। वैरागी माने बहुत कम में अपना जीवन बिताए हैं। बचपन से ही हायर फैसिलिटी और उपभोग और आप बच्चों को दोगे तो जीवन में वो टिक नहीं पाएंगे। और इसीलिए हमारे बड़े बड़े राजा महाराजा, धन की कोई कमी नहीं होती थी, लेकिन अपने बच्चों को गुरुकुल भेजते थे और गुरुकुल में वे बच्चे तपस्वी जीवन बिताते थे। वन में जाना, लकड़े काटना, पत्ते जमा करके आना। सो विद्या में वैराग्य होना चाहिए। अब ज़्यादा नहीं, इतना आपको समझ में आ चुका है। सो विद्या का प्रथम है वैराग्य। जिसमें वैराग्य नहीं वो विद्या नहीं। दूसरा, विद्या में दूसरी चीज है सांख्य। विद्या में दूसरी चीज होनी चाहिए सांख्य। सांख्य का अर्थ है नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक पूर्वक त्याग करना, इसे सांख्य कहते हैं। यदि सांख्य को समझना है तो श्रीमद् भागवत में भगवान कपिल देव को सुन लीजिएगा। सांख्य का बहुत सुंदर उपदेश किया। विद्या में सांख्य होना चाहिए। सांख्य माने नित्य और अनित्य को तत्व से जानना, उनको अलग करके जानना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कहते हैं कि हम ये शरीर है, तो फिर इस शरीर में क्या है? इस शरीर में पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनको अलग किया। और अलग करो मन, बुद्धि, अहंकार, ये अलग हुआ।
और फिर आत्मा परमात्मा अलग, फिर चित्त, इन सब को अलग करके, अलग देखकर इन सब के विषय में, इन सब के तत्वों को जानना, समझना, ये सांख्य है। तो इस प्रकार से सांख्य विद्या में दूसरा है सांख्य। तीसरा विद्या में और होता है तप। वैराग्यो सांख्य योगोश्च, तीसरा है योग। योग माने अष्टांग योग। विद्या के अंतर्गत अष्टांग योग भी होना चाहिए। अष्टांग योग माने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये विद्या है। यम, विद्या में यम होना चाहिए। यम माने नहीं करना, अर्थात जो शरीर के लिए बुरी वस्तु है, जो आत्मा के लिए बुरी वस्तु है, जो आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए बुरी वस्तु है, उनको नहीं करना, उसे यम कहते हैं योग के अंतर्गत। नियम, जो शरीर के लिए, अध्यात्म के लिए जो अनुकूल है, उसे जीवन में स्वीकार करना नियम से। हम यम नियम। फिर आसन, विद्या में सबसे बड़ी चीज है आसन। आसन माने एक स्थान पर बिना हिले डुले, हैं, पांव ऊपर चढ़ाए बिना, नीचे किए बिना, वो मोर की तरह कड़ा किए बिना एक स्थान पर 2 घंटे 3 घंटे अधिक समय तक बैठना, आसन। फिर प्राणायाम। प्राणायाम माने सांस को लेने की गति, प्रत्याहार, सांस को छोड़ने की गति, सांस, उसमें भी ऊर्ध्व, रेचक इत्यादि बहुत सारी बातें होती हैं। और फिर धारणा, फिर ध्यान। विद्या के अंतर्गत ध्यान भी होता है। ध्यान माने कंसंट्रेशन। यदि बच्चों को या हम स्वयं कंसंट्रेशन करना न सीखे तो वो विद्या कुछ काम की नहीं है। चाहे जीवन में किसी भी फील्ड में प्रोग्रेस करना है तो कंसंट्रेशन होना चाहिए। ये विद्या के अंतर्गत, और विद्या में योग के अंतर्गत है। सो वैराग्यम, सांख्यम, योगो, और फिर है तप। विद्या में चौथी चीज है तप। तप माने 3 वस्तु है: विचार पूर्वक आलोचन करना, शास्त्र विचार से सिद्धांत का दर्शन करना, और एकाग्रता से स्थिति संताप का सहन करना। मन को एकाग्र करके स्वयं स्वीकार, तपस्या को स्वीकार करना, कष्ट को स्वीकार करना। एक बात समझ लीजिए, जब तक हम शरीर को कष्ट नहीं देंगे तब तक प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने शरीर को कष्ट देने की आदत डालनी चाहिए। इतना भी कष्ट नहीं कि शरीर 0 हो जाए, लेकिन समतोल रहकर, तप माने शरीर को कष्ट देने की आदत। आजकल जमाना चला है ना, 6 पैक 8 पैक अपना शरीर, तो ये सब सुंदर दिखने के लिए या तंदुरुस्त रहने के लिए या हेल्दी रहने के लिए शरीर को कष्ट देने की तो बात है। तो ये तप जो है ना, बचपन से या हम सब के जीवन में होना चाहिए। तो विद्या के अंतर्गत चौथा है तप। सो वैराग्य, सांख्य, योग, चौथा है तप, और विद्या में 5वां है भक्ति। विद्या में है भक्ति। भक्ति होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। जहाँ पर प्रेम नहीं सिखाया जाता, जिस सिलेबस में प्रेम नहीं है, ऐसे तो वैराग्य, सांख्य, योग, तप और भक्ति, प्रेम नहीं है तो वो विद्या विद्या नहीं है। सो भक्ति माने प्रेम और सेवा, सेवा की भावना, प्रेम की भावना जहाँ पर हो उसे विद्या कहते हैं। और बिल्कुल क्लियर किया गया कि ये भक्ति किसके प्रति होनी चाहिए। यहाँ तो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं ना, बापू बाबा फलाना ढिमका, लेकिन हमारे वेदों में बिल्कुल क्लियर किया गया, तपो भक्तिश्च केशव, केशव की भक्ति। केशव माने कौन? क माने ब्रह्मा, ईश माने शिव जी, और व माने वश में करने वाला। व माने वश में करना, अर्थात अपना अमृत पिलाकर, दर्शन अमृत, कथा अमृत, लीला अमृत देकर, वह माने वश में करे।
तो शिव और ब्रह्मा को भी जो अपने वश में करता है उसे केशव कहते हैं, और वो है भगवान कृष्ण। सो ये भक्ति कृष्ण के प्रति होनी चाहिए। यदि लिखा है कि पंच परवेति विधेयम, यदि ये 5 वस्तु है जिस विद्या में, तो वही यया विद्वान हरिम विषेत, वही विद्वान हो सकता है, वही हरि को प्राप्त कर सकता है। सो ये 5 प्रकार की वस्तु जिसमें हो उसे विद्या कहते हैं। तो अब सीधा मन में प्रश्न होगा कि बच्चे तो स्कूल में पढ़ते हैं, वहाँ तो ये 5 नहीं है, वो यहाँ भी 5 नहीं है, हमारी सिलेबस में भी ये 5 वस्तु नहीं है, तो अब हम क्या करें? चिंता करने की आवश्यकता नहीं। एक ग्रंथ ऐसा है, अपने बच्चों को पढ़ा दीजिए या स्वयं पढ़ लीजिए या उस ग्रंथ का अभ्यास कीजिए, तो इसमें ये 5 वस्तु हैं, और वह ग्रंथ और कोई नहीं है, वो है श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ जिसमें ये 5 वस्तु है, और इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता को क्या कहते हैं आप देख सकते हैं। ओम तत्सद इति श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम। भगवत गीता के प्रत्येक अध्याय के अंत में वेदव्यास मुनि ने क्या लिखा? ब्रह्म विद्यायाम। श्रीमद् भगवत गीता जो है वह इंफॉर्मेशन नहीं, वह नॉलेज नहीं, इवन वो ज्ञान भी नहीं। श्रीमद् भगवत गीता विद्या है। और कौन सी विद्या है? ब्रह्म विद्या। सो वेदव्यास मुनि ने भगवत गीता को ब्रह्म विद्या कहा। तो यहां पर ब्रह्म विद्या, लेकिन आप यदि भागवतम में चलेंगे ना, तो पितामह भीष्म ने भी भगवत गीता को विद्या कहा, लेकिन भीष्म पितामह ने भगवत गीता को आत्म विद्या कहा। ये पितामह भीष्म की स्तुति का श्लोक है। पितामह भीष्म भागवत में जब भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं तो कहते हैं, व्यवहित प्रुतना मुखम निरीक्ष्य स्वजन वदाद्विमुखस्य दोषबुद्ध्या कुमति महरदात्मवेद्ययाय चरणरति परमस्य तस्य मेस्तु। पितामह भीष्म स्तुति करते हुए कहते हैं, व्यवहित पृतना मुखम निरीक्ष्य। पृतना माने सेना, व्यवहित माने व्यवस्थित रूप से कौरवों और पांडवों की सेना बिल्कुल जम चुकी थी। ये उन दिन की बात है, महाभारत के युद्ध का प्रथम दिन। पितामह भीष्म बाणों की शैया पर सोए हुए याद करते हैं कि दोनों सेना आमने सामने खड़ी थी और मुखम निरीक्ष्य, और अर्जुन ने कहा कि आमुखम, मुझे है ना वो विपक्ष को देखना है। तो कृष्ण अपना रथ कौरवों की सेना के निकट लेकर गए, और जब आमुखम निरीक्षक अर्जुन ने कौरव की सेना को निकट से निरीक्ष देखा, आमुखम निकट से निरीक्ष देखा, तो स्वजन वधा, अर्जुन को क्या हुआ? अपने स्वजन के वध करने के का स्मरण करके दोष बुद्धिया, अर्जुन के अंदर दोष बुद्धि उत्पन्न हुई, और युद्धि विमुखस्य, और अर्जुन युद्ध से विमुख हो गया। पितामह भीष्म कहते, मुझे याद है वो दिन कि दोनों सेना के बीच में जब रथ आया, अर्जुन ने जब कौरवों को देखा तो अपने स्वजनों को मारने के भय से वे युद्ध से विमुख हो गया। पितामह भीष्म कहते हैं, अर्जुन का युद्ध से विमुख होना दोष बुद्धि, ये उनकी दोष बुद्धि थी। क्षत्रिय थे, निश्चय हो चुका था, विशल बच चुका था, अब तो मारो काटो, लेकिन उस समय अर्जुन विमुख हो रहा था, तो ये अर्जुन की दोष बुद्धि थी। और फिर क्या हुआ? कुमति, अर्जुन की उस कुमति को कृष्ण ने हर लिया।
45 मिनट लगी प्रवचन करने में, लेकिन उस 45 मिनट में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की दोष बुद्धि को, अर्जुन की कुमति को खत्म कर दिया। कैसे? तो कहते हैं आत्मविद्या, विद्या के द्वारा। कौन सी विद्या? आत्मविद्या के द्वारा। सो कृष्ण ने आत्मविद्या के द्वारा अर्जुन की कुमति को, अर्जुन की दोष बुद्धि को खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरी रति हो जाए, मैं प्रार्थना करता हूं। चरण रति परमस्य तस्य मेस्तु। तो ज्यादा नहीं, कम से कम इतना समझ लीजिए, पितामह भीष्म ने भगवत गीता को विद्या कहा और पितामह भीष्म ने आत्मविद्या कहा, और वेदव्यास मुनि ने भगवत गीता को ब्रह्म विद्या कहा। तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। आत्म गीता जो है ना, भगवत गीता ब्रह्म विद्या भी है और आत्म विद्या भी है। पहली बात, पहला पॉइंट, श्रीमद् भगवत गीता में आत्म विद्या माने आत्मा का ज्ञान है। हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, और आत्मा का गुण क्या है, आत्मा कहाँ से आती, कैसे आती, क्या होता। श्रीमद् भगवत गीता में आत्मा का ज्ञान, आत्मा के प्रोग्रेस का ज्ञान है। और शरीर का ज्ञान जो है ना, वो आपको खूब आपकी यूनिवर्सिटी में मिलेगा, स्कूल में मिलेगा। शरीर को ऐसे करो, शरीर को ये करो, इनको ये कपड़ा, वो कपड़ा। लेकिन भगवत गीता आत्मविद्या है, जहाँ आत्मा का ज्ञान है। अब हमें समझना है कि हमें आत्मा की उन्नति करानी है या शरीर की उन्नति करानी है। हम शरीर हैं या हम आत्मा है। सो एक। और दूसरा, वेदव्यास मुनि ने कहा कि भगवत गीता ब्रह्म विद्या है। तो ब्रह्म माने भगवान, ब्रह्म माने भगवान श्री कृष्ण। तो भगवत गीता में भगवान की विद्या है, भगवान के बारे में बताया गया। तो आत्मा और परमात्मा के बारे में श्रीमद् भगवत गीता में उल्लेख हुआ है। लेकिन यदि हम उपनिषद में चले तो उपनिषद में एक वचन है, आत्मवेदम सर्वम। उपनिषद में कहा गया आत्मवेदम सर्वम। उपनिषद में भगवान को भी आत्मा कहा गया है। उपनिषद में भगवान को आत्मा शब्द से संबोधित किया गया है। सो कुल मिलाकर श्रीमद् भगवत गीता ब्रह्म विद्या है, आत्मविद्या वास्तविक विद्या है। और ऐसी वास्तविक विद्या का हम श्रवण यहाँ पर भागवत कथा के माध्यम से कर रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को संबोधन दिए 76 टाइम्स, और रिपीटेड को माइनस किया जाए तो 40 संबोधन होते हैं। प्रत्येक संबोधन बड़े मजबूत, बड़े पावरफुल रहे, और उन संबोधन कृष्ण के नाम के अर्थ, लीला और उनकी व्याख्या श्रीमद् भागवत में विस्तार से बताई गई है। गत सत्र तक कृष्ण के 4 नाम हमने श्रवण किए। अच्युत से शुरू किया था, और फिर श्रीमद् भगवत गीता में आइए भगवान श्री कृष्ण का 5वां नाम बताया गया, और वो है कमल पत्राक्ष। बहुत सुंदर ये नाम है, आप देख सकते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, 11वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने कमल पत्राक्ष कहा। इस श्लोक में अर्जुन कृष्ण को कमल पत्राक्ष कहते हैं। संदर्भ इतना ही है कि अर्जुन का मोह नष्ट हुआ, अर्जुन का मोह दूर हुआ। और अर्जुन का मोह कैसे दूर हुआ, ये अब अर्जुन एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तब अर्जुन कहते हैं कि भवाप्ययो ही भूतानाम श्रुतो विस्तरशो मया त्वत्त कमल पत्राक्ष महात्म्यम अपि चाव्ययम। हे कृष्ण, हे कमल पत्राक्ष, कमल पत्र अक्ष, अर्थात हे कृष्ण, आपकी अक्ष, आपकी आंखें
कमल के पत्ते के समान है। देखिए भगवान श्री कृष्ण का मुख कैसा है जानते हैं? हमारी तरह नहीं है, समझ लीजिए। मैं आपको इसकी व्याख्या में कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण का मुख ऐसा है, मतलब ऐसा। आप कमल का जो पत्ता होता है ना, कमल पत्ता, कमल के पत्ते के समान कृष्ण का मुख है, ऐसे ऊपर से नीचे ऐसे है? और कृष्ण का मुख कमल के पत्ते के समान है, और कृष्ण के मुख में जो दो आंखें हैं वो भी कमल के पत्ते के समान है। इसलिए यहां पर कहा गया कमल पत्राक्ष, कमल के पत्ते के समान। सो हे कमल पत्राक्ष, हे कृष्ण, मैंने आपको जान लिया, मैं सारे नष्ट मोह से दूर हो गया। सो कृष्ण को कमल पत्राक्ष कहा गया। इसको श्रीमद् भागवत से यदि सुने तो देवी कुंती ने इसे और विस्तार किया। देवी कुंती भगवान श्री कृष्ण को स्तुति करती है, कल हम सुन रहे थे, और स्तुति करते करते कृष्ण को प्रणाम करती हैं, नमस्कार करती हैं। नमस्कार करने की स्टाइल बहुत सुंदर है। भगवान को यदि नमस्कार करना हो, प्रणाम करना हो, तो देवी कुंती से सीखिए। सार यह है कि कृष्ण तो रथ पर बैठ चुके थे हस्तिनापुर से द्वारिका जाने के लिए, लेकिन देवी कुंती ने ऐसा प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए ऐसी बातें कही। कृष्ण रथ से उतर गए और कहा, माँ बुआ जी, अब मैं मेरे घर नहीं जाऊंगा, अब मैं आपके घर ही रुक जाऊंगा। हम और आप यदि कृष्ण को अपने घर पर रुकाना चाहते हैं तो कुंती की तरह नमस्कार और प्रणाम प्रार्थना करनी चाहिए। कल तो हम सुन ही रहे थे, लेकिन कुंती नमस्कार करते हुए कहती हैं कि कृष्ण, मैं आपको इसलिए प्रणाम करती हूँ क्योंकि आपको समझना, आपके विषय में समझना, आपका पार पाना, ये मेरे बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि कृष्ण जो माया में फंसे हुए लोग हैं, जो माया में फंसे हुए जीव हैं, वो तो आपके बारे में जान ही नहीं सकते। लेकिन तथा परमहंसा नाम, जो परमहंस है, जो सत असत का भेद जानते हैं, वो परमहंस भी आपको नहीं जान सकते। मुनि नाम, रात दिन मनन करने वाले मुनि भी आपको नहीं समझ सकते। अमल आत्म नाम, तपस्या करके पवित्र होने वाले तपस्वी अमल आत्म जीव भी आपको नहीं जान सकते। तो कथम पश्ये मही स्त्रिय, तो हे कृष्ण, मेरे जैसी अबला नारी, मेरे जैसी स्त्री आपको कैसे समझ सकती है? अतः कृष्ण, आपको पाना, प्राप्त करना हम तो कितने दूर है। कृष्ण, हम क्या स्तुति करें, हम क्या आपको बताएं। हम तो एक ही वस्तु कर सकते हैं, आपको प्रणाम कर सकते हैं। देवी कुंती ने प्रणाम करना प्रारंभ किया। कैसे प्रणाम किया जानते हैं? कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्ण, हम अबला आपके बारे में क्या जाने। हम तो केवल इतना जानती हैं कि आप स्वयं कृष्ण हो, और इसलिए कृष्णाय नमः। एक ही श्लोक है, लेकिन एक एक शब्द को लेकर नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कृष्णाय नमः, कृष्ण मैं आपको नमस्कार करती हूं। क्यों? स्वयं भगवान हो आप। कृषि भूवाचक, अणच निवृत्ति वाचक। कृषि माने उत्पन्न होना, अण माने आनंद। आपके अंदर से रात दिन 24 घंटा आनंद ही आनंद उत्पन्न होता है। मैं तो केवल इतना जानती हूं कि आनंद घन स्वरूप, सर्वाकर्षक, ऑल अट्रैक्टिव, हे कृष्ण आप हो।
और कृष्णाय नमः। लेकिन सौभाग्य तो आपने हमें दिया कि आप स्वयं भगवान होकर इस धरती पर तो आए, लेकिन मेरे भाई के पुत्र बनकर आए हैं। दुनिया में लोगों की कमी थी, गृहस्थों की कमी थी। कितने बड़े बड़े लोग आपकी आराधना करते, तपस्या करते, लेकिन आप मेरे भाई के पुत्र बनकर आए हैं। आपने मेरे भाई को पिता बनने का सौभाग्य दिया। आप विचार कीजिए, कृष्ण जहां जहां गए होंगे और लोगों ने पूछा होगा आप कौन हैं, तो कृष्ण कहते होंगे ना, मैं वसुदेव का बेटा। बेटा यदि प्रोग्रेस करता है तो बेचारी माँ को तो कोई पूछता ही नहीं। हालांकि संस्कार देने वाली, संभालने वाली, सारी मेहनत करने वाली माँ होती है, लेकिन नाम पिता का होता है। इवन पासपोर्ट में भी आप देखो पिता का नाम लगता है। सो आपने मेरे भाई वसुदेव को सौभाग्य दिया, इसलिए कृष्णाय वासुदेवाय, हे कृष्णाय ते नमः, आपको नमस्कार। हे वासुदेव आपको नमस्कार। लेकिन अब आगे सोचती हैं कि आपने मेरे भाई को पिता बनने का सौभाग्य दिया, उनके तो मात्र पुत्र कहलाए, लेकिन मेरी भाभी देव की माता, उसके गर्भ में आप 9 महीने तक रहे, इसलिए वसुदेव से भी अधिक सौभाग्य आपने मेरी भाभी को दिया। तो श्लोक में आगे कहती हैं, देवकी नंदनाय च, देवकी नंदना, देवकी को आनंद देने वाले। सो कृष्णाय, क्योंकि आप आनंद घन हो, नमः। वासुदेवाय आपको नमस्कार, और देवकी नंदनाय। फिर आगे कहती हैं देवी कुंती कि आपने देवकी को भी क्या आनंद दिया। 9 महीने तक बिचारी के गर्भ में रहे, जैसे ही जन्म हुआ तब आप गोकुल में चले गए, आपने नंद बाबा को आनंद दिया। इसलिए कहते हैं नंद गोप कुमाराय, हे कृष्ण आपने नंद बाबा को आनंद दिया। और नंद बाबा को भी आनंद क्या दिया, नंद से भी ज्यादा आनंद ब्रज के कुमारों को, ब्रज के सखाओं को दिया। नंद के घर पर सोते थे, जैसे ही सुबह होती आप सखाओं के साथ गाय बछड़े चराने चले जाते, दिन भर तो उनके साथ। सो नंद गोप कुमाराय, और गोपों को भी क्या आनंद दिया कृष्ण, आपने ब्रज की गाय को आनंद दिया, ब्रज की गोपियों को आनंद दिया। और इसलिए गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। नमो नमः किसी भी संस्कृत श्लोक में या किसी भी विद्वान की रचना में एक शब्द रिपीट नहीं होता, आवृत्ति दोष, पुनरावृत्ति दोष माना जाता है। लेकिन 2 बार नमो नमः माने बारंबार प्रणाम करती हूं कृष्ण, मैं क्योंकि प्रणाम करने के अलावा हमारे पास है ही क्या। हम 2-5 रुपये दान पेटी में डालकर कहे कि हमने बहुत डोनेशन किया, ये 2-5 हैं। हम कितना भी दान करें, ईश्वर ने जो हमें दिया है उसकी तुलना में हम क्या दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं। और इसीलिए संसार का जीव तेरा तुझको अर्पण, हे ईश्वर आपने ये शरीर दिया है तो हम आपके चरणों में नतमस्तक नमस्कार करते हैं। इस प्रकार देवी कुंती प्रणाम करती हैं। और अब इस जो अभी श्लोक है ना, इस पॉइंट पर आती हैं, कृष्ण मैं आपको प्रणाम करती हूँ क्योंकि आप बहुत सुंदर हो। क्या सुंदरता है, सबसे पहले नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने,
नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये नमस्ते पंकजांघ्रये। हे कृष्ण, नमः पंकज नाभाय। कृष्ण, आपकी नाभि जो है ना, कमल के समान सुंदर है। मुझे ऐसा लगता है कि पूरे वैदिक वांग्मय में इस प्रकार का प्रणाम जो है ना, केवल कुंती ने किया है कि आपकी कमल जैसी नाभि को मैं प्रणाम करती हूं। नमः पंकज, नमः पंकज मालिने, आपके गले में जो कमल की माला है उस माला को मैं प्रणाम करती हूं। नमः पंकज नेत्राय कृष्ण, मैं आपके कमल के समान इस नेत्र को प्रणाम करती हूं। नमस्ते पंकजांग्रये कृष्ण, मैं आपके कमल के समान चरणों को प्रणाम करती हूं। देवी कुंती ने कृष्ण के प्रत्येक अंग कमल कमल कमल, हे कमल लोचन, हे कमल नयन, हे कमल हस्त, कमल चरण कमल, प्रत्येक अंग कमल के समान कहकर कृष्ण को बारंबार प्रणाम किया। और इसलिए भगवत गीता में कृष्ण को संबोधन देते हैं कमल पत्राक्ष। कृष्ण के नयन जो है, अक्ष जो है, कमल के समान, उपलक्षण से पूरे अंग कमल के समान है। कमल में दो गुण होता है। एक, कमल जो है वो सुंदर होता है। कमल का दूसरा गुण, कमल कोमल होता है। और एक और जोड़ दीजिए, कमल का तीसरा गुण, वो सुगंधित होता है। ठीक है? तो देवी कुंती ने या फिर अर्जुन ने कृष्ण को कमल कहा। कमल, पहले तो ये समझ लीजिए कि भगवान श्री कृष्ण कमल से भी अधिक सुंदर है, क्योंकि कमल भी जो है ना, ये ब्रह्मा की सृष्टि है। कमल ब्रह्मा, परंतु इन भक्तों को भगवान के रूप को समझाने के लिए, दिखाने के लिए कमल से अच्छी कोई वस्तु मिली ही नहीं। माधुर्य कादम्बनी में चक्रवर्ती पाद लिखते हैं कि प्रभु आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। क्यों भाई, क्या अपराध किया? बोले इस ग्रंथ में मैंने आपके अंगों की उपमा, आपके रूप की उपमा कमल के साथ दी है, मुझे क्षमा करना, क्योंकि मैं जानता हूं आप कमल से भी कोटि गुना अधिक सुंदर हैं। लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं कि इस दुनिया में आपकी तुलना करने के लिए कमल से अच्छी कोई वस्तु मिली ही नहीं, इसलिए कमल, अन्यथा भगवान कमल से भी अधिक सुंदर। लेकिन कमल में तीन वस्तु है। कमल एक तो सुंदर है, तो भगवान श्री कृष्ण भी बड़े सुंदर है। कमल में दूसरा क्या है? कमल कोमल है, सो भगवान श्री कृष्ण के अंग, उनका शरीर भी परम कोमल है। श्रीमद् भागवत में वर्णन है, जब गैया चराने जाते ना, पेड़ के पत्ते कृष्ण को टच होते तो बिल्कुल लाल लाल हो जाता था, इतने कोमल है कृष्ण। और तीसरा, कमल में सुगंध आती है, सो भगवान कृष्ण के शरीर से भी अद्भुत सुगंध आती है, अद्भुत सुगंध। आप कहोगे भगवान के शरीर से सुगंध? बोले हाँ, संसार के साधारण जीव, कस्तूरी मृग, एक मृग होता है हिमाचल आदि प्रदेश में, तो उनकी नाभि से जब सुगंध निकल सकती है तो ये तो भगवान है। अब मैं आपको एक राज की बात बताऊं। भगवान आपके घर पर आकर चले गए, मान लो किसी दिन आएंगे, आप इतनी इतनी कथा सुनते हो तो और किसके घर जाएंगे? आप लोगों के घर ही आएंगे। लेकिन मान लो रात को भगवान आपके घर आकर चले गए, या दिन में, या कभी भी भगवान घर पर आकर दर्शन आदि देकर जो करना था करके चले गए, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि भगवान यहां पर आए थे, आकर चले गए? एक राज की बात किसी को कहना मत। भगवान के शरीर से
एक सुगंध निकलती है, और वह सुगंध यदि घर पर हो तो समझो भगवान आकर चले गए, और वह चंदन की सुगंध है। भगवान के शरीर से चंदन की सुगंध निरंतर निकलती रहती है। जैसे कमल सुगंधित है, वैसे कृष्ण भी सुगंधित है। कृष्ण के शरीर से केसर, चंदन और कस्तूरी की सुगंध आती है। जब ऐसी सुगंध आए तो समझो भगवान यहाँ से आकर गए हैं। सो कुल मिलाकर अर्जुन का ये 5वां संबोधन रहा, कमल पत्राक्ष। और श्रीमद् भागवत जी में इसे देवी कुंती ने निवेदन किया। आइए अर्जुन का 6ठा संबोधन हम जाने। अर्जुन ने बहुत सुंदर 6ठा संबोधन दिया, और वो है देव देव। श्रीमद् भगवद गीता में एक बार अर्जुन ने कृष्ण को देव देव कहा। भगवद गीता के 10वें अध्याय के 15वें श्लोक में, स्वयं एवात्मनात्मानं वेत्थम त्वं पुरुषोत्तम भूत भावेन भूतेश देव देव जगतपते। यहाँ पर अर्जुन भगवान की शरण ग्रहण करते हुए, भगवान को जानने का प्रयास करते हुए, भगवान श्री कृष्ण को 5 संबोधन, पुरुषोत्तम, भूत भावन, भूतेश, देव देव जगतपते, ये गीता का एक विशेष श्लोक है। ऐसा विशेष श्लोक कि एक ही श्लोक में अर्जुन 5 संबोधन दे दिए। मतलब एक ही श्लोक में अर्जुन कृष्ण को 5 बार पुकारे कि हे पुरुषोत्तम, हे भूत भावन, हे भूतेश, हे देव देव, हे जगतपते। मतलब अर्जुन कितने एक्साइट हो गए होंगे। ये कहाँ का श्लोक है? विराट स्वरूप देखने के बाद अर्जुन जब कुछ उद्गार देना चाहता था तो अर्जुन के मुख से ये शब्द निकले। सो कुल मिलाकर ये हमारा 6ठा संबोधन है, देव देव। और ये संबोधन श्रीमद् भागवत में पितामह भीष्म ने प्रदान किया है। पितामह भीष्म ने देव देव का अर्थ बताया। किसे कहते हैं देव देव? आप श्लोक देख सकते हैं, ये पितामह भीष्म के मुख से निकला हुआ श्लोक है। ये पितामह भीष्म कहते हैं, सदेव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम या वदिदं हि नौम्यहम् प्रसन्नहासा ऋणलोचलोल्लस मुखाम्बुजोद्या नपतश्चतुर्भुजम्। पितामह भीष्म कृष्ण को देखकर कहते हैं कि सदेव देवो भगवान प्रतीक्षताम, वो देव के देव भगवान मेरी प्रतीक्षा करे। तो सदेव, ये स शब्द का अर्थ आप समझ लीजिए कि पितामह भीष्म ने इसके आगे जो कुछ भी कहा उसे कनेक्ट करके कह रहे हैं कि अर्जुन कृष्ण के बारे में ये सारी बातें हैं। वह भगवान कृष्ण कौन है? देवों के देव। सो भगवान श्री कृष्ण को पितामह भीष्म भागवत में, अर्जुन गीता में देव देव कहते हैं। देव देव माने देवताओं के भी देव। देव देव माने देवता भी जिनके संकल्प को, जिनकी इच्छा को समझ नहीं पाते, उसे कहते हैं देव देव। सो पितामह भीष्म ये देव देव के ऊपर भागवत में बहुत सुंदर बात करते हैं। जब युधिष्ठिर महाराज को बड़ा शोक हुआ, युधिष्ठिर महाराज युद्ध करके उनके मन में शोक हुआ कि मेरे कारण इतने सारे लोग मर गए, स्त्रियां विधवा हो गई, बच्चे अनाथ हो गए। युद्ध का जश्न मनाना चाहिए, महाभारत के युद्ध जीतने का जश्न मनाना चाहिए। तो यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज शोक कर रहे थे। युधिष्ठिर महाराज को मनाने के लिए वेदव्यास आए। वेदव्यास मुनि ने मनाया कि महाराज मान जाइए, नहीं माने। असीत, देवल, नारद, धौम्य, अनेक ऋषि मुनि आए
लेकिन युधिष्ठिर महाराज नहीं माने। अंत में कृष्ण ने मनाया, फिर भी नहीं माने। तब भगवान कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को पितामह भीष्म के पास लेकर गए। बोले अब तो पितामह भीष्म ही तुम्हें मना सकते हैं। तब पितामह भीष्म युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं कि युधिष्ठिर, सदेव देव, ये कृष्ण जो है ना, देव का भी देव है, मतलब देव देव है। क्यों? तो सुनो, युधिष्ठिर, तुम्हारे जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं आना चाहिए, क्योंकि किसी व्यक्ति के जीवन में कोई दुख आता है तो उसका कारण उनकी माता का बुरा आचरण, मातृदोष, उनके पिता का बुरा आचरण, पितृदोष। माँ बाप यदि गलत काम करे तो उनका दुख बच्चों को भुगतना पड़ता है, जिसे मातृदोष कहते हैं, पितृदोष कहते हैं। लेकिन बेटा युधिष्ठिर, तुम्हारे जीवन में न मातृदोष है न पितृदोष है। तुम्हारे पिता पांडु धर्मात्मा राजा, तुम्हारी मां कुंती सती साध्वी नारी, और फिर भी तुम्हारे जीवन में कष्ट आए। यत्र धर्म सुतो राजा, जहां पर धर्म का अंश युधिष्ठिर खड़ा है। गदा पाणी वृकोदर, जहां हाथ में गदा लिए भीम खड़ा है। और कृष्णोस्ति गांडीर्व चापम, जहां सबसे बड़ा धनुर्धर अर्जुन खड़ा है। और इतना छोड़ो, इस सेना की, इस पक्ष की रक्षा करने के लिए कृष्ण खड़े हैं। सुहद कृष्ण, कृष्ण जिनके सुहद है। ततो विपत, ऐसे स्थान पर विपत्ति आना, ऐसे स्थान पर, ऐसे परिवार में दुख आना असंभव एव, असंभव। युधिष्ठिर, तुम्हारे परिवार में दुख आ ही नहीं सकता है, लेकिन फिर भी दुख आया। युधिष्ठिर महाराज ने कहा तो इसका कारण क्या है? तब पितामह भीष्म कहते इसका कारण सदेव देव, इसका कारण और कोई नहीं है। ये देव का देव जो खड़ा है ना, ये देव का देव माने अपनी लोकल भाषा में कहे तो बाप का भी बाप है। मनुष्य के बाप देवता, देवता का मतलब ये सब का बाप जो यहाँ खड़ा है, ये तुम्हें दुख देने वाले और कोई नहीं, ये सदेव देव, ये कृष्ण है। युधिष्ठिर महाराज तो आश्चर्य में पड़ गए, ये कृष्ण हमारी टीम में है, ये हमको दुख क्यों देंगे? तब पितामह कहते हैं सदेव देव, वो देव का देव है, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। कृष्ण तुम्हारे पक्ष में है, फिर भी तुम्हें दुख दे रहे हैं। एक बात समझ लीजिए युधिष्ठिर, तुम्हारे जीवन में दुख और कुछ नहीं, कृष्ण की इच्छा है, कृष्ण की इच्छा है। तो जिनकी इच्छा से तुम्हारे जीवन में दुख आए वो है देव देव। भक्तों, देव देव का अर्थ पितामह भीष्म ने कहा, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। भगवत गीता का ये संबोधन, भागवत का ये संबोधन, देव देव माने जिसको कोई समझ न पाए, जिसको मनुष्य तो छोड़ो देवता भी समझ न पाए, उसे कहते हैं देव देव। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि मैं तो समझ ही नहीं पाया कि कृष्ण हमको दुख दे रहे हैं। बोले हां, कृष्ण तुमको दुख दे रहे हैं। बोले हम तो समझ नहीं पाए। पितामह भीष्म कहते तुम क्या, दुनिया का कोई इसे समझ नहीं पाया, कोई नहीं। यस्य करहिच, जो व्यक्ति समझने का प्रयास किया तो मुह्यंती, वो सब लोग मोहित हो गए। फिर ब्रह्मा हो या इंद्र हो, ब्रह्मा ब्रह्म विमोहन में मोहित हुए, इंद्र भी मोहित हुए, बड़े बड़े सूरा देवता भी मोहित हो जाते हैं इस कृष्ण को समझने के लिए। तो हमें दुख क्यों दिया होगा? पितामह भीष्म ने पूछा। तब पितामह भीष्म एक बहुत बड़ी गुह्य बात करते हैं कि किसी डिवोटी के जीवन में, भक्त के जीवन में दुख क्यों आते हैं। कई बार हमारे जीवन में यह प्रश्न होता है कि भक्तों के जीवन में इतना इतना अच्छा कार्य करते हैं, भक्ति करते हैं, फिर भी दुख क्यों? तब पितामह भीष्म कहते हैं
कि भगवान भक्तों को इसलिए दुख देते हैं क्योंकि इसी जीवन में वे दुखी होंगे, भगवान का स्मरण करेंगे और भक्ति करके इसी जन्म में भगवान को प्राप्त करेंगे। सो अपने भक्त को इसी जीवन में शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए, अपने पास बुलाने के लिए जो दुख देते हैं, सदेव देव, वो है देव के भी देव भगवान कृष्ण। और इतना ही नहीं, अपने भक्तों को कष्ट तो देते हैं लेकिन कष्ट को सहन करने की शक्ति देते हैं। कौन? सदेव देव, वो देव के भी देव भगवान कृष्ण भक्तों को दुख सहन करने की शक्ति देते हैं। और इतना ही नहीं अर्जुन, युधिष्ठिर, कृष्ण जो कहते हैं ना उसका तुम्हें पालन करना चाहिए, तुम्हें कृष्ण की इच्छा को पूर्ण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कृष्ण सदेव देव, वो देवता के भी देव है। सो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को देव देव कहा अर्जुन ने और पितामह भीष्म ने। और फिर पितामह भीष्म ने बहुत सुंदर स्तुति भगवान श्री कृष्ण को की और स्तुति करते हुए अनेकों श्लोकों का उच्चारण पितामह भीष्म ने किया कि हे प्रभु, मैं मेरी मति रूपी कन्या आपको सौंपना चाहता हूँ, आपके चरणों में लगाना चाहता हूँ। कृष्ण आपसे अधिक सुंदर और कोई नहीं, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, तमाल वृक्ष के समान आपका ये रंग, ये स्वरूप है। और प्रभु आप तो सुंदर हो, लेकिन जब आप अपने भक्तों की रक्षा करते हो, सेवा करते हो और भक्तों की रक्षा करने के लिए जब परिश्रम उठाते हो, तब तो आपकी सुंदरता और बढ़ जाती है। हे प्रभु, आप संसार के समस्त जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हो, मैं जान चुका हूँ। और ऐसे अर्जुन के सखा पार्थ सारथी, ऐसे कृष्ण के चरणों में मैं मेरा मन निवेशित कर रहा हूँ। पितामह भीष्म ने अपना मन भगवान श्री कृष्ण में लगाया और उत्तरायण के दिन, मकर संक्रांति के दिन पितामह भीष्म ने अपना प्राण त्याग दिया। सो इस प्रकार पितामह भीष्म का। आइए हम आगे बढ़ेंगे। कथम विद्यामहं योगिं त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिंतयोसी भगवन् मया। आइए अर्जुन के संबोधन में से ये अगला संबोधन है योगी। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 17वें श्लोक में अर्जुन 7वां संबोधन देते हैं योगी। कथम विद्यामहं योगी। योगी का अर्थ होता है सभी योगों से संपन्न, सभी प्रकार के योग से जो संपन्न है उसे योगी कहते हैं। इस दुनिया में हमें कोई भी वस्तु प्राप्त हो, माने हमें किसी भी वस्तु का योग हो या किसी भी व्यक्ति के साथ हमारा योग हो, समझो वहां पर कृष्ण खड़े हैं। जब तक कृष्ण न हो तब तक योग नहीं हो सकता है। और सिद्धांत यह है, जब हम भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं, हम हमारी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं, हमारी आत्मा की उन्नति चाहते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण एक बहुत बड़ा योग रचते हैं। कृष्ण को योगी, योगी तो हम लोग होते हैं ना, योग करने वाले, लेकिन कृष्ण को योगी क्यों कहते हैं? क्योंकि कृष्ण हमारा योग कराते हैं। किससे? तो जब भी हमें आत्मा की उन्नति करनी है या भगवान से भगवान को प्राप्त करना है, तो भगवान श्री कृष्ण हमारा योग
गुरु के साथ कराते हैं। बिना गुरु के भगवान नहीं मिल सकते। यदि हमारे मन में भगवान को प्राप्त करने की इच्छा है तो गुरु के शरण में जाना होगा। लेकिन गुरु के साथ हमारा योग कौन कराएगा? वो कृष्ण कराएंगे। और इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण को योगी कहा गया। कृष्ण योगी है, योग कराने वाले। श्रीमद् भागवत में तो अनेकों प्रसंग। ध्रुव के मन में इच्छा हुई कि मैं भगवान को प्राप्त करूं, शुद्ध इच्छा हुई, तो भगवान ने नारद मुनि को भेज। वहां पर यह शब्द आया है, यद इच्छया योगो। भगवान की इच्छा से ध्रुव का योग हुआ नारद मुनि के साथ। जब कयाधु को इच्छा हुई, प्रहलाद महाराज, तो वहां पर भी भगवान यद इच्छया, भगवान ने योग करा दिया। चित्रकेतु राजा के वहां भगवान ने योग अंगिरा ऋषि का कराया। हरियश्व, शवलाश्व, भागवत तो इसी से भरा हुआ। श्रीमद् भागवत में भगवान ने उन लोगों को जिनको आत्मा का कल्याण करना था, सबसे ऊंचे व्यक्ति के साथ योग कराया। सिद्धांत यह है, हमारे मन में जिस प्रकार की इच्छा होती है उसी प्रकार का योग भगवान कराते हैं। देखिए, योग कराने वाले भगवान, यदि किसी की इच्छा हो कि मैं शराब पीऊं तो भगवान शराबी के साथ योग करा देते हैं, क्योंकि ये योगी है। हमारी इच्छा हुई कि मैं नॉनवेज मांसाहार करूं तो भगवान ऐसा योग करा देते हैं, क्योंकि योग कराने वाले कृष्ण हैं। लेकिन हमारी इच्छा, देखो, हमें केवल इच्छा करनी है, योग वे कराएंगे। कई बार कई लोगों के मन में चिंता, टेंशन होता है कि हमें गुरु कैसे मिलेंगे, गुरु से योग कैसे होगा। अरे, हम जिसकी भक्ति करते वो योगी है, सबसे बड़े योगी हैं, वही योग कराएंगे। जब छोटे बच्चे होते हैं, बचपन से भक्ति करते हैं, तो सोचते हैं कि हमारा कोई डिवोटी पत्नी के साथ योग हो जाए। सारा योग कराने वाले भगवान, लेकिन वो योग हमारी इच्छा पर डिपेंड करता है। कई बार समाज में लोग होते हैं ना कि हम थोड़ा सा समाज में अपना नाम भी होना चाहिए और हम भोग भी भोगे, तो भगवान ऐसे गुरु से योग करा देते हैं, हम बने गुरु तुम बने चेला, हम दोनों मिलकर करे ठेलम ठेला। तो ये ठेला वाला योग हो जाता है। लेकिन मन में दृढ़ संकल्प हो तो भगवान शुद्ध योग। श्रीमद् भागवतम में, अब देखो, संबोधन गीता में योगी, लेकिन कथा भागवत में। और भगवान ने सबसे बड़ा योग, भागवत में बहुत योग हुए हैं, इस योगी ने, इस कृष्ण ने अनेकों लोगों का योग। जहां पर यद इच्छया शब्द आप ढूंढिएगा श्रीमद् भागवत में, यद इच्छया, यत माने भगवान की इच्छा से भगवान ने योग कराया। सबसे बड़ा योग हुआ चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी का। तो आइए आज हम कथा में जाने किस प्रकार से महाराज परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी का योग हुआ। अब तक जो भागवत की कथा चल रही है सूत गोस्वामी के मुख से, लेकिन अब सुखदेव गोस्वामी का आगमन और परीक्षित के साथ मिलन। योगी जो है भगवान, वो योग कराएंगे। भक्तों, प्रसंग इस प्रकार से हैं कि जब युधिष्ठिर महाराज आदि को पता चला कि कृष्ण स्वधाम उपगते, भगवान अपने धाम में चले गए हैं, तो धर्मराज युधिष्ठिर ने निर्णय लिया कि कृष्ण नहीं तो हम भी नहीं। बोले, मैं राज नहीं करूंगा, मैं तो जा रहा हूं। भीम ने कहा, मैं भी आपके साथ। अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी सब लोग निकल पड़े। और उस समय उत्तरा के गर्भ से एक बालक का जन्म हो चुका था, जिसकी रक्षा भगवान स्वयं कृष्ण ने की थी। जब बालक का जन्म हुआ था तब कुल गुरु कृपाचार्य को बुलाया, भविष्यवाणी की, येष दाता शरण यश यथा होशिन ऋषि। महाराज युधिष्ठिर, ये आपके घर पे जो बच्चा जन्म लिया है, ये बहुत बड़ा दाता होगा, दानी होगा, शरणागत वत्सल होगा। शिबी महाराज की तरह ये लोगों को शरण देगा, दुष्यंत पुत्र राजा भरत की तरह ये यज्ञ करेगा
और विनीता के पुत्र गरुड़ की तरह आपका ये बेटा परीक्षित अपना यश तीनों लोकों में फैलाएगा। क्योंकि ये जन्म से परीक्षण कर रहा है, खोज रहा है कि गर्भ में मैंने जिस कृष्ण का दर्शन किया, क्या ये वो तो कृष्ण नहीं, क्या ये तो वो तो कृष्ण नहीं। परतः ईक्षण, ये परीक्षण कर रहा है। इसलिए कुल गुरु कृपाचार्य ने कहा इसका नाम मैं परीक्षित रखता हूं। तब उस बालक का नाम परीक्षित रखा गया और जय जयकार होने लगी। श्री परीक्षित महाराज की। परीक्षित महाराज का जन्म हुआ और दूसरा नाम रखा गया क्योंकि भगवान विष्णु ने इनकी रक्षा की है, इसलिए इनका दूसरा नाम है विष्णु रात। राति ददाती, विष्णु के द्वारा इनकी रक्षा हुई। धीरे 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 परीक्षित महाराज बड़े हुए और धर्मराज युधिष्ठिर ने परीक्षित महाराज का राजा उत्तर की कन्या इरावती के साथ अपना परीक्षित महाराज का विवाह कराया। और विवाह करके महाराज परीक्षित को 4 पुत्र की प्राप्ति हुई। उनमें से सबसे ज्येष्ठ थे जन्मेजय। और ये समय हो चुका था और दूसरी ओर पांडवों ने वनवास में जाने का निर्णय ले लिया, राज्य को छोड़ने का निर्णय लिया। परीक्षित को बुलाकर राज तिलक किया और युधिष्ठिर महाराज समेत 5 पांडव, द्रौपदी सब निकल पड़े। हस्तिनापुर से हरिद्वार, हरिद्वार से हिमालय और हिमालय से स्वर्गारोहण करते हुए भगवान के धाम नित्य लीला में वैकुंठ में वापस पहुंचे। और यहाँ पर धरती पर परीक्षित महाराज का राज्य चला। कहते हैं 2 राज्य हुए, एक राम राज्य और दूसरा परीक्षित राज्य, जिसका कोई तोल नहीं, मोल नहीं, जिसकी कोई बराबरी नहीं। महाराज परीक्षित के राज्य में किसी को कोई रोग नहीं, कोई बीमारी नहीं। ये आजकल ये जो बीमारी चली है ना भक्तों, ये बीमारी कुछ हद तक राजाओं के कारण आती है। राजा यदि धर्मात्मा हो तो कोई रोग नहीं हो सकता, कोई बीमारी नहीं हो सकती। परीक्षित के राज्य में ऐसा था। परीक्षित के राज्य के किसान इंद्र देवता को आदेश देते थे कि इस समय में इतनी बारिश यहाँ पर होनी चाहिए, तो इंद्र देवता उसके खेत में उस समय में उतनी ही बारिश करते। समुद्र रत्न के भंडार किनारे पर लाकर छोड़ देते, केवल लेकर पहनने की आवश्यकता होती। आज तो गोता खाने वाले, तो गोताखोर होते ना, समुद्र से मणि को खोजते हैं। गोता खाने वाले गोता खाते रह जाते हैं, लेकिन फिर भी वो मणि नहीं मिलते हैं। लेकिन परीक्षित के राज्य में समुद्र देवता इतने प्रसन्न होते कि गोता लगाना नहीं पड़ता, सारे मणि किनारे पर छोड़ देते, केवल लेकर पहनने की आवश्यकता। ऐसा था महाराज परीक्षित का राज्य। दिग्विजय किया। एक दिन महाराज परीक्षित ने दिग्विजय, चारों दिशाओं को जीत लिया। और दिग्विजय करके परीक्षित जब वापस अपने राज्य में कुछ समय के बाद जब पहुंचे, तो परीक्षित महाराज ने एक अद्भुत दृश्य देखा। परीक्षित महाराज को चौंकाने वाला दृश्य, बिल्कुल कंपाने वाला दृश्य जीवन में प्रथम बार परीक्षित अपने राज्य में क्या देखें। धर्म पदे केन चरण विच्छा या मुशलभ्य गाम समाश्रु वदनाम पृथ्वी विवत्साम इव मातरम। एक बैल जिसके 3 पांव किसी ने काट दिए थे, और बगल में एक गाय माता खड़ी थी, और गाय माता इसे देखकर रो रही थी, और बैल के 3 पांव, एक पांव पर वह बैल खड़ा था। परीक्षित के राज्य में आज तक किसी ने मच्छर भी नहीं मारा, और अपने राज्य में बैल के 3 पांव और गाय को रुलाते हुए जब परीक्षित ने देखा, अपने रथ से नीचे उतरे और तुरंत जाकर उस बैल को कहा, मुझे जल्दी बताओ किसने ये मारा है, किसने आपके चरणों को काटा है। बारंबार महाराज परीक्षित पूछने लगे, जल्दी कहो किसने मारा, किसने मारा। वो बैल कुछ नहीं बोला। वो बैल कहता है कि महाराज आप ये जानना चाहते हो कि मेरे दुख का कारण क्या है, मेरे चरण किसने काटे। सच कहूं ना तो महाराज मैं भी नहीं जानता हूं।
आप तो राजा हो। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे दुख का कारण हमारे कर्म है, तो कुछ लोग कहते हैं हमारे दुख का कारण हमारा समाज है, तो कुछ लोग कहते हैं दुख का कारण आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक देवता है। तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि दुख और सुख कुछ नहीं होता, ये केवल मन की भ्रांति है। वो बैल बोला कि महाराज मैं खुद कंफ्यूज हूं, मेरे दुख का कारण क्या है? आप तो राजा हैं, कृपया करके आप ही बताइए मेरे दुख का कारण क्या है। तब महाराज परीक्षित तो परीक्षित है, बोले साधारण सांड, साधारण बैल इतनी बड़ी बात नहीं कर सकता, बहुत बड़ी बात कर चुका था ये। बोले साधारण पशु इतनी बड़ी बात नहीं कर सकता, निश्चित ये बैल के रूप में साक्षात धर्म खड़ा है। और सही था, वो बैल और कोई नहीं धर्म था, और वो गाय और कोई नहीं, वो धरती माता रो रही थी और धर्म के 3 पांव किसी ने काट दिए थे। परीक्षित महाराज समझ गए, क्योंकि परीक्षित महाराज जानते थे। क्या जानते थे? ये हम लोग को भी जानना चाहिए। वो जानते थे कि जो बुरा काम करता है ना, जो गलत काम करता है, उसे तो पाप लगता ही है। गलत काम करने वाले को तो पाप लगता ही है, परंतु उस गलत काम करने वाले का जो नाम लेता है, उनकी जो चर्चा करता है, उनको भी उतना ही पाप लगता है। और इसलिए वो बैल नाम नहीं लिया। सीखने वाली बात यह है कि हम और आप दिन भर चाहे ऐसे कितनों के नाम लेते हैं, और बिना वजह दूसरों के पाप हम हमारे मस्तक पर चढ़ाते हैं। इन छोटे छोटे पापों से हमें बचना चाहिए। महाराज परीक्षित, वहां से तो जवाब नहीं मिला, लेकिन स्वयं ने यहां वहां परीक्षण करके देखा तो एक राजा का रूप धारण किया हुआ साक्षात कलयुग, राजा के रूप में हाथ में तलवार और तलवार से खून टपक रहा था। और परीक्षित को पता चल गया कि इसी ने बैल के धर्म के 3 चरण को काटा है। तुरंत महाराज परीक्षित ने म्यान से तलवार खींची और उस राजा का स्वरूप धारण किए हुए कलयुग के पास गए, और कलयुग को धड़ से मस्तक मार नहीं गए। कलयुग ने देखा कि अब मेरी रक्षा नहीं हो सकती, दोनों हाथ जोड़कर कलयुग महाराज परीक्षित के चरणों में गिर गया, मुझे क्षमा करें। और क्षत्रिय का धर्म होता है शरण में आए हुए को जीवन दान दे देना। ये हमारी तरह नहीं, मनुष्यों के आजकल के समाज में बेचारे जो शरण में आते हैं उसको तो ज्यादा मारते हैं, इसे पीटो, बाकी को तो मार नहीं सकते। लेकिन शरण में आए हुए को जीवन दान देना। महाराज परीक्षित ने कहा शरण में आए हो ना, इसलिए क्षमा कर रहा हूं, लेकिन मेरे राज्य को छोड़कर चले जाओ। तो इन्होंने कहा कहीं तो स्थान दो। तब महाराज परीक्षित ने 4 जगह पर स्थान दिया। श्रीमद् भागवत में लिखा अभ्यर्थी तत्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददो दूतम पानम स्त्रिय सुना यत्र अधर्म चतुर्विधा। आप सब जानते हैं, मैं संक्षिप्त में कह दूं, परीक्षित ने 4 जगह पर स्थान दिया। दूतम बोले जहां जुआ खेल रहे हो, जहां जुआ खेला जा रहे हो, वहां पर मैं तुम्हें स्थान देता हूं। उस दिन से कलयुग जो है जुआ खेलने वाले के दिमाग के ऊपर सवार होता है। जुआ खेलने वाला चाहे कि मैं धर्म करूं, यह कभी हो नहीं सकता। दूसरा, शराब पीने वाले, नशा करने वाले के दिमाग पर कलयुग को स्थान दिया गया। फिर चाहे सिगरेट का नशा हो, शराब का हो, गुटखा, तंबाकू, जर्दा, जो भी नशे के अंतर्गत, चाय और कॉफी भी कुछ हद तक नशा है। सो नशे में कलयुग को स्थान दिया। फिर आगे बोले अखाद्य वस्तु जहां खाई जा रही हो, मांस,
मच्छी, अंडे, अखाद्य वस्तु जहां, वहां पर कलयुग को स्थान दिया। कई बार कुछ लोग कहते हैं कहां लिखा? यहां भागवत में सीधा लिखा, श्लोक में लिखा। अब तुम्हें पढ़ना ही नहीं है, सुनना ही नहीं है, तो क्या करें? लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति, हमारे भारत में वो रास्ते में लिखा ना, विद्युत बोर्ड पर डेंजर, तो वो डेंजर देखकर समझ जाते हैं भाई ये डेंजर है, यहां टच नहीं करना है। श्रीमद् भागवत में सीधा लिखा है। और चौथा स्थान दिया अवैध संग। कोई पुरुष अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री के साथ समागम करे, या कोई स्त्री अन्य पुरुष के साथ, वहां कलयुग का वास है। महाराज परीक्षित ने इस 4 जगह पर कलयुग को स्थान दिया, और उस दिन से कलयुग इन चारों स्थानों पर पल रहा है, पनप रहा है, बिल्कुल अपना समाज बढ़ा रहा है। और जैसे जैसे ये कलयुग, ये दिन बीत रहे हैं, वैसे वैसे इनका समाज तामझाम बड़ा बढ़ रहा है। इस प्रकार से परीक्षित वहां से निकले, अपने राज्य में आए। कुछ दिन के बाद महाराज परीक्षित एक दिन अकेले मृगया करने के लिए वन में गए। वर्णन है कि ग्रीष्म ऋतु का दिन था, बहुत ताप था, धूप थी, घोर वन में चले गए और परीक्षित को प्यास लगी। तो महाराज परीक्षित जलाशय खोजने लगे, कहीं जल नहीं मिला तो समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। अब समीक ऋषि को स्वागत, दुनिया का राजा आया है, दुनिया का बादशाह घर पर आए तो स्वागत, लेकिन स्वागत नहीं किया, वो अपने ध्यान में बैठे रहे। परीक्षित को जस्ट इतना जानना था कि यदि असली ध्यान है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन ध्यान का नाटक कर रहा है। कई बार घर पर गेस्ट आते हैं तो कुछ लोग सो नहीं जाते हैं, नाटक करते हैं। बोले मुझे ये चेक करना है कि ये नाटक तो नहीं कर रहा। मरा हुआ सर्प पड़ा था, उसे उठाकर समीक ऋषि के गले में रखा। समीक ऋषि ध्यान में थे, बोले ध्यान तो बिल्कुल सत्य है, सही है। अब महाराज परीक्षित जल पीकर वहां से लौट गए, लेकिन ये दृश्य किसी अन्य व्यक्ति ने देखा और समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को जाकर कहा कि तुम्हारे पिता के गले में किसी ने सांप डाला है। वो श्रृंगी दौड़ कर आया और क्रोध के मारे बिना कुछ सोचे समझे, अब आधा ज्ञान जो है ना वो विनाश को निमंत्रित करता है, वह आधा ज्ञान था, और उस आधे ज्ञान के कारण श्रृंगी ने श्राप दे दिया, जिस किसी व्यक्ति ने पिता के गले में सांप डाला है 7 दिन के बाद तक्षक के द्वारा उनकी मृत्यु हो जाएगी। महाराज परीक्षित अपने राज्य में पहुंचे, यहाँ श्रृंगी अपने घर पर पहुंचा। समीक ऋषि का ध्यान खुला और पुत्र से बात जब पता चली कि इसने परीक्षित को श्राप दिया है, श्रृंगी ऋषि ने बड़ा अफसोस किया कि बेटा तूने बहुत गलत किया है। परीक्षित जैसे राजा को श्राप देकर तूने बहुत बुरे समय को निमंत्रण दिया है। परीक्षित यदि राजा होते तो कलयुग की ताकत न होती कि वे आ सके। अब इसका पाप मुझे लगेगा। अपने शिष्य को गौरमुख ऋषि को भेजा जाओ और परीक्षित को कहकर आओ। महाराज परीक्षित को यह पता चला कि उनको 7 दिन में मरना है। महाराज परीक्षित दुखी नहीं हुए, ये तो महात्मा थे। महाराज परीक्षित ने सोचा कि एक ना एक दिन तो मरना ही है, एक ना एक दिन तो मरना ही है। लेकिन अब मरने के लिए मुझे पता चल गया कि 7 दिन में मरूंगा, तो ये 7 दिन जो है ना मैं कोई अच्छा कार्य करूंगा। सबसे पहले महाराज परीक्षित ने निर्णय किया कि सबसे पहले मैं घर छोड़ दूंगा। महाराज परीक्षित अपने घर को छोड़ने का निर्णय लिए। जैसे ही घर छोड़ने लगे तो महाराज परीक्षित को सब रोकने लगे, आप घर मत छोड़िए। लेकिन परीक्षित जानते थे कि मरना भलो विदेश में, जहान अपना कोई, माटी खाए जनावरा, महा महोत्सव होए। मरना ही है न तो घर पर न मरे, भगवान के धाम में कोई पवित्र जगह पर मरे।
क्योंकि भूमि का बड़ा प्रभाव होता है। और जहां हमारा जीवन बीता वहां रजोगुण तमोगुण और हमारा अपना समाज ही हमें शांति नहीं, अब जीवन भर तो शांति नहीं लेने दिया, मरने में भी शांति नहीं मिलेगी। और हम देखते हैं एक तो बूढ़ा बेचारा परेशान होता है, 2, 5, 6 महीने के बाद जब मृत्यु आती है तब पूरा समाज एकत्रित हो जाता है उसके सिर पर, एक के बाद एक आते हैं, भैया मुझे पहचाना, बाबा मुझे पहचाना, पूरा समाज। હવે આ મરતી વખતે ઓળખાણ કાઢવાની શું જરૂર છે? मरते समय अपनी पहचान। लेकिन फिर बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, अपने बड़े बेटे को कहते हैं कि उसके मुख में गंगा जल रखो, पानी रखो, वो बूढ़ा अपने बेटे को देखकर प्राण छोड़ देता है। फिर यम यम वापी स्मरण भावम, मरते समय जिसका ध्यान दर्शन किया दूसरा जन्म वैसा। फिर ये बूढ़ा अपने बेटे के घर पर बेटा बनकर आता है। और हम देखते हैं ना समाज में फिर बूढ़िया बड़ी बड़ी माता जियाँ जब जाती हैं उनको देखने के लिए, तो बच्चे को हाथ में लेकर कहते बिल्कुल अपने दादा के ऊपर गया है। वो दादा के ऊपर नहीं गया, ये दादा ही आया है। वो तुम्हारा दादा नाना जो भी था जाना चाहता था वैकुंठ, लेकिन आप लोगों ने नहीं जाने दिया। इसलिए कहते हैं कि मरना है तो विदेश में। विदेश माने काशी में जाकर मरे, शिव जी कान में राम नाम बोलेंगे, ब्रज वृंदावन में, गोकुल मथुरा द्वारिका मायापुर जगन्नाथपुरी। सो महाराज परीक्षित ने निर्णय ले लिया कि मैं, महाराज परीक्षित घर से निकले। या विधि राजा करियो विचार, राज साज सब ही को डारी। लाखों लाख दास दासी नौकर चाकर राज रजवाड़े सब कुछ एक झटके में त्याग कर, बड़े पुत्र जन्मेजय को राजपाट सौंप कर, एक कोपिन पहनकर, एक कंथा पहनकर महाराज परीक्षित घर से निकल पड़े। पत्नी रोक रही है, बच्चे रोक रहे हैं, समाज रोक रहा है, लेकिन महाराज परीक्षित किसी के रुके रुके नहीं, निकल पड़े महाराज परीक्षित। और हस्तिनापुर से चलते चलते हरिद्वार पहुंचे, आज का मुजफ्फरनगर, शुक्रताल, और गंगा में स्नान किया। महाराज परीक्षित ने गंगा का आश्रय लिया, गंगा में स्नान किया। क्यों? क्योंकि ये गंगा का कनेक्शन भगवान के चरणों से है, मुझे चरणों की प्राप्ति करनी है। गंगा में स्नान करके गंगा जल हाथ में लेकर परीक्षित ने संकल्प किया कि अब मेरे जीवन में मात्र 7 दिन बचे हैं, इस 7 दिन में मैं भोजन नहीं करूंगा, इस 7 दिन में मैं निद्रा नहीं करूंगा। महाराज परीक्षित सोचने लगे कि न खाना है न पीना है, अनशन आमरण व्रत धारण करके अब सोचने लगे अब इन 7 दिन में मैं क्या करूं। इस दुनिया में सलाह देने वाले, मुफ्त में केवल सलाह मिलती है और कुछ नहीं मिलता। बहुत सलाह देने वाले मिले कि तुम राजा हो, दान करो, तुम दान करो, योग करो, तप करो। परीक्षित ने कहा काम ऐसा करना है जिससे फिर से धरती पर वापस न आना पड़े। और परीक्षित ने निर्णय लिया कि इन 7 दिनों में गायत्र विष्णु गाथा, मैं विष्णु की गाथा, मैं कृष्ण की कथा सुनूंगा। कथा सुनने का संकल्प जैसे ही परीक्षित ने किया, तीनों लोक में वायु वेग से बात फैल गई। सूत जी ने ऐलान किया, तत्रोप जगमुम भुवनम पुनाना महानुभावा मुनिय स शिष्या। संसार के कोने कोने से ऋषि मुनि अपने अपने शिष्यों को साथ में ले लेकर परीक्षित के पास आने लगे। बोले राजा ने संकल्प किया है कथा सुनने का, तो कोई बहुत बड़ा व्यक्ति आएगा और कथा सुनाएगा। अत्रि ऋषि अपने शिष्यों को लेकर वशिष्ठ, शरदवान, अरिष्टनेमि, भृगु, अंगिरा, नारग, पराशर, उथ्य, इंद्रप्रमद, इद्मवाहु, एक से एक ऋषि मुनियों की जमात लग गई। खचाखच महाराज परीक्षित का अवस्थान। और परीक्षित सबको प्रणाम करते हुए, आसन देते हुए सबको
वहाँ पर बिठाने लगे। लाखों ऋषि मुनि एकत्रित हुए और उस ऋषि मुनियों के बीच में परीक्षित खड़े होकर ऐलान करते हैं कि आज मैं परीक्षित आप सब के बीच में संबोधित कर रहा हूँ। आज तक्षक नाग आए या साक्षात काल मौत भी क्यों न आए, मुझे किसी का डर नहीं है। क्यों? क्योंकि माँ गंगा के तट पर खड़ा हूँ और ऋषि मुनियों के आश्रय में बैठा हूँ। आप सब साधु संत, माँ गंगा, इससे अच्छी मृत्यु किसकी हो सकती है। लेकिन अब एक बात की कमी है कि इन 7 दिनों में मुझे कोई कृष्ण कथा सुनाओ, मुझे कोई भागवत कथा सुनाओ। अब जब परीक्षित महाराज ने निवेदन किया कि कोई कथा सुनाओ, तो सभा में सन्नाटा छा गया, क्योंकि ये जो ऋषि मुनि थे वो सुनाने के लिए नहीं, वो सुनने के लिए आए थे। देखिए अब योगी शब्द के ऊपर आइए, ये 7वां गीता का। परीक्षित के मन में इच्छा हुई कि मैं बस शुद्ध कथा सुनूं और भगवत धाम में जाऊं। तब यहां पर सूत जी कहते हैं कि देव योग से, देव योग माने मेरे कृष्ण के योग से, भगवान कृष्ण ने कैसा योग कराया। परम विरक्त चूड़ामणि व्यास नंदन, प्रातः स्मरणीय परम आदरणीय, भागवत भूषण, भागवत प्रदान, भागवत रत्न, भागवत सम्राट श्री सुखदेव गोस्वामी वन में एक वन से दूसरे वन, दूसरे वन से तीसरे वन में विचरण कर रहे थे। उसे कोई ज्ञान नहीं था कि कोई परीक्षित है, कोई कथा सुनना चाहता है, कोई ज्ञान नहीं। एक और सुखदेव विरक्त होकर विचरण कर रहे थे और दूसरे ओर महाराज परीक्षित और ये ऋषि मुनियों का समाज किसी की राह देख रहा था कि कोई शुद्ध कथा सुनाए। लेकिन ऊपर वाला बैठा है ना, भगवान कृष्ण ने क्या योग कराया। वन में विचरण करने वाले सुखदेव के हृदय में परमात्मा ने प्रेरणा की और भगवान श्री कृष्ण ने महाराज परीक्षित के साथ योग कराया। और जैसे ही 16 साल के युवक सुखदेव महाराज परीक्षित की सभा में आए, सारे ऋषि मुनि महाराज परीक्षित अपने अपने स्थान पर खड़े हुए और सुखदेव गोस्वामी को उच्च आसन पर बिठाए। भगवान श्री कृष्ण जैसा स्वरूप, कृष्ण जैसे बाल, कमर पतली, छाती चौड़ी और सुंदर स्वरूप वाले सुखदेव गोस्वामी व्यास मंच पर बैठे। सब लोग जय जयकार करने लगे। सभी वहां पर सभी लोग गाने लगे। सुखदेव तुम्हारी जय जय हो, गाइए। सुखदेव तुम्हारी जय जय हो, वैया सखी तुम्हारी जय जय हो, वैया सखी तुम्हारी जय जय हो। व्यास नंदन तुम्हारी जय जय हो, व्यास नंदन तुम्हारी जय जय हो, व्यास नंदन हो, तुम्हारी जय जय हो, व्यास नंदन तुम्हारी जय जय हो, व्यास नंदन तुम्हारी जय जय हो, सुखदेव 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 तुम्हारी जय जय हो, व्यास नंदन 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 तुम्हारी जय जय हो।
लीलाशुकोशो वृषभानुजाया पवित्रचञ्चो प्रियचुम्बनेन एकान्तिको नन्यरहस्य पाठी गोलो प्रसाद सदा निवासी गोलो प्रसाद सदा निवासी। शुकदेव तुम्हारी जय जय हो, शुकदेव तुम्हारी जय जय हो, व्यास नंदन तुम्हारी जय जय हो, व्यास नंदन तुम्हारी जय जय हो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हो हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परम विरक्त चूड़ामणि सुखदेव गोस्वामी महाराज की, व्यास नंदन श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज की, भागवत भास्कर परम आदरणीय भागवत सम्राट श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे।